हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4th तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4th के 5th से शुरू करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है हम लोग का? 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4th का 5th। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 3। सीरीज दी हुई है, इसमें क्या बताना था कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसके 4 टर्म्स फिर निकालिए, डी निकाल के बाद 3 + √2, ये 3 + 2√2 और 3 + 3√2, 3 + 3√2 डैश डैश, है ना। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4। तो इसमें पहले क्या सीरीज चेक करने के लिए कि हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी इक्वल टू A2 - A1 या D1 इक्वल टू, तो A2 - A1 क्या है? A2 है हमारा 3 + √2 - 3, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा? √2 बचा। ये D1 आ गया। D2 कैसे निकालेंगे? D2 निकालेंगे A3 - A2। A3 कितना है? 3 + 2√2 - 3 + √2, ब्रैकेट में साइन के बाहर है तो माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। तो ये 3 + 2√2, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो -3 - √2, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा? 2√2 - √2, तो 2√2 में एक √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? √2। तो ये देखो D2 आ गया। तो देखो दोनों सेम है, D1 इक्वल टू D2 सेम है, तो क्या आ जाएगा? D इक्वल टू हमारा आ गया √2 आ गया। D इक्वल टू कितना आ गया? √2। तो इसमें बोला है कि अगर D निकल रहा है तो उसके आगे के 3 मोर टर्म्स आपको क्या करने हैं? निकालने हैं। तो ये A1, A2, A3, A4। अब क्या निकालेंगे? A5। अब या तो आप फार्मूला लगा के निकाल दो A + 4D, या तो डायरेक्ट इसी से भी कर सकते हैं कि सब में डिफरेंस कितना का है? √2 का। तो इसमें √2 प्लस कर देंगे डायरेक्ट। तो ये A4 था, तो 3 + 3√2 कल हमने फार्मूले से बताया था, थोड़ा शार्ट मेथड बता देता हूँ। तो 3 + 3√2 A4 था। इसमें क्या कर देंगे? D प्लस कर देंगे, मतलब √2 प्लस कर देंगे। तो सीरीज क्या बन जाएगी? 3 + 3√2 + √2 क्या हो जाएगा? 4√2। ये क्या बन गया? A5 बन गया। अब A6 में क्या करेंगे? A5 में D प्लस कर देंगे डायरेक्ट। तो A5 क्या है हमारा? 3 + 4√2 + √2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 5√2। फिर A7, तो A6 + D कर देंगे। तो A6 कितना है? 3 + 5√2 + √2, तो कितना हो जाएगा? 3 + 5√2 + √2, 6√2। यही क्या आ गया? आंसर आ गया। बस सिंपल सा था। अब 4th का 6 क्या है? 6 0.2, 0.22, 0.222 और ये 0.222 डैश डैश। A1, A2, A3, A4। तो पहला ही रूल क्या है? D1। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 - A1। A2 0.22 - 0.2, तो 0.22 से 0.2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? 0.2 में 2 0.2, ये क्या आ गया? D1 आ गया, है ना। अब D2 A3 - A2, तो A3 कितना है? 0.222 - A2 0.22, माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? 0.002। तो यहाँ पे D1 D2 क्या है? इक्वल नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, सीरीज AP नहीं है। दिस इज नॉट एन AP सीरीज। ये सीरीज क्या है? AP नहीं है। ठीक, अब चलते हैं 7th की तरफ, यहीं पे सॉल्व कर देगा। 7th सीरीज है हमारे पास 0 -4 -8 और -12 और ये डैश डैश।
तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है -8 माइनस A2 है हमारे पास -4 माइनस और एक A1 कितना है 0। तो -4 में 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, -4 ही आएगा। अब क्या बचा D2 कितना है हमारे पास, D2 का फार्मूला क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है हमारा -8 माइनस A2 की वैल्यू क्या है -4। तो -8 माइनस क्या हो गया +4। तो -8 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -4। ये देखिए D2 आ गया। तो D1 D2 क्या है सेम है, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -4। ठीक, अब हमें क्या निकालना है लास्ट 3 टर्म्स। तो A4 के बाद क्या निकालेंगे A5। तो A5 कैसे निकाल सकते हैं, A4 + D भी निकाल सकते हैं, और कल जो फार्मूला था उससे भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है तो ये भी जाने रहिए आप लोग। तो A4 कितना है -12 और D + -4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो -12 + -4। तो 12 - 4 माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा -16। A6 A5 + D। तो A5 कितना है हमारे पास अभी निकाले हैं -16 प्लस D की वैल्यू -4 है ना कि -2। तो -16 प्लस -4 तो 16 - 4 कितना हो जाएगा -60। ये क्या आ गया हमारा A6 आ गया। अब A7 ये क्या है A6 + D। A6 कितना है -20 -4 तो कितना आ जाएगा -24। तो ये 3 टर्म्स आ गए। ठीक, अब चलें 8th की तरफ। इसको नोट डाउन करते जाइए। 8th क्या है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश। तो आपको क्या निकालना है D1 A2 माइनस A1 है ना। तो A2 कितना है -1/2 -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +1/2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक और देख के ट्राई कर लेते हैं जिससे D की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। तो D2 इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है -1/2 -1/2। तो -1/2 माइनस +1/2 तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 0। D की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब ये A1 A2 A3 A4 A5 डायरेक्ट 0 प्लस करेंगे तो -1/2, फिर 0 प्लस करेंगे तो -1/2, फिर 0 प्लस करेंगे तो -1/2। मतलब सेम नंबर ही आते जाएंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, तो ये था 4th का 8th का सल्यूशन। अभी इसमें और क्वेश्चन है वो हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक है, रिवीजन करते चलिए, इसीलिए मैं रिवीजन सेशन अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, जिससे सब लोग देख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली यू कैन यूज़ योर नेट एंड देन वॉच द वीडियो। अब है 9th है 13927 13927 डैश डैश। तो आपको क्या चाहिए D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 3 - 1, 3 में 1 जाएगा कितना आएगा 2। D2 क्या फार्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 9 - 3, 9 में 3 गया 6। देखिए D1 D2 क्या है इक्वल नहीं है, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज़। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके D1 D2 इक्वल ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस जब इक्वल ही नहीं है ना तो सीरीज़ कैसे हो सकती है ना। तो ये AP नहीं है। 10th है A 2A 3A 4A A 2A
3a 4a डैश डैश, है ना। इसमें आप निकालेंगे d1 इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 2a माइनस a, 2a में a जाएगा तो कितना आ जाएगा a, फिर d2 a3 माइनस a2, a3 कितना है 3a माइनस 2a, तो कितना आएगा a। तो यहाँ पे आपका d की वैल्यू क्या आ गई a आ गई, क्यों, क्योंकि d1 d2 दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो अब आगे की सीरीज़ निकालनी है, तो ये a1 a2 a3 a4 a5, a5 4a में a प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 है, a6 सब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ कैसे किया है, क्योंकि इतना तो आपसे बनने लगा होगा कैसे कर सकते हैं। तो a6 5a में प्लस a कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6a, फिर a7 6a में a प्लस करेंगे तो 7a, यही इसके 3 मोर टर्म्स हो गए। ठीक, अब 11th नंबर क्या है, 11th नंबर a स्क्वायर a क्यूब a4, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 डैश डैश। तो आपको पहले क्या निकालना है d1 इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a स्क्वायर माइनस a, माइनस ही नहीं होगा, d2 a3 माइनस a2, तो a3 कितना है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये भी माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे d1 नॉट इक्वल टू d2 है, तो ये सीरीज़ AP नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज़, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ नहीं है। ठीक, चलते हैं अब 12th की तरफ। 12th क्या है, √2 √8, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, √2 √8 √18 √32 डैश डैश, ऐसा है ना। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √2 इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 √2 बन जाएगा, 2 2 4 2 8 2 √2, ये 3 √2 3 3 9 9 2 18, ये क्या आ जाएगा 4 √2 4 4 16 2 32 डैश डैश। तो ये इसके क्या बन गया a1 a2 a3 a4, है ना। अब हमें क्या चाहिए d1 चाहिए, d1 इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा √2, ये हमारा क्या आ गया d1 आ गया। अब d2 a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 में 2 √2 जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा √2। तो d1 d2 की वैल्यू क्या है सेम है, मीन्स d इक्वल टू आपका कितना आ गया √2। अब आपको चाहिए a5 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए a4 की वैल्यू कितनी है 4 √2, 4 √2 में √2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 √2। अब क्वेश्चन में हमें इस तरह दिया हुआ था, पूरी वैल्यू क्या थी रूट के अंदर थी, तो इसको भी रूट के अंदर ले जाएंगे। तो ये 2 ये रूट के अंदर कब जाता है जब इसके 2 पेयर होते हैं, अब बाहर कब आता है जब 2 पेयर हो जाते हैं, तो एक बाहर निकल आता है, तो इसलिए अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 5 5 25 25 2 50, तो वैल्यू क्या बनेगी √50। ठीक, ये बोर्ड व्यू ऑफ बोर्ड की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आ सकता है बोर्ड में, है ना। a6, अब 5 √2 में एक √2 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 √2, तो सेम 2 अंदर जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 36 36 2 72, तो कितना हो जाएगा √72। a7 6 √2 में एक √2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 7 √2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 49 49 2 98, तो a7 क्या आ गया √98। ये हमारा 12th था। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं 13 और 14। 13 की तरफ चलते हैं। 13 है √3 √6 √9 √12 डैश डैश, है ना। तो d1 ये a2 a1 a2 a3 a4 बन गया, तो d1 a2 माइनस a1, तो √6 माइनस √3 माइनस होगा क्या
ये प्राइम फैक्टराइज 2 3 होगा तो ये बनेगा ही नहीं, तो ये माइनस नहीं होगा। D2 A3 माइनस A2, तो ये √9 माइनस √6, इसको 3 बना सकते हैं, 3 माइनस √6 सॉल्व भी नहीं होगा, तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो ये सीरीज़ AP की नहीं है। दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज़। ठीक, 14 में चलते हैं। 14 क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49 बनेगा, है ना। तो D1 निकालिए, A2 माइनस A1 9 माइनस 1 तो कितना आएगा 8। D2 A3 माइनस A2 तो 25 माइनस 9 कितना आएगा 16। तो यहाँ पर D1 D2 क्या है, इक्वल नहीं है, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो ये सीरीज़ क्या है, AP नहीं है। दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज़। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और है, उसको बता देते हैं, लास्ट 15 नंबर, छोटा सा ही है वो भी। 15 है आपका, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डैश है। ये सीरीज़ है आपकी। इसको सॉल्व करिए तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 और ये 73 डैश डैश। तो D1 ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो D1 क्या है, A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 24। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, तो 49 माइनस क्या करेंगे 25, तो 9 में 5 गया 4, 4 में 2, तो D की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 24 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको A4 के बाद क्या निकालना है A5। A5 क्या होता है A4 प्लस D, तो A4 कितना है 73 प्लस 24, इसको प्लस कर लीजिए 4 3 7 7 2 9 कितना हो गया 97। अब A6 में A5 प्लस D करेंगे तो 97 प्लस 24 121, ये क्या बन जाएगा 11 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्क्वायर के फॉर्म में थे इसलिए। A7 तो A7 A6 प्लस D तो 121 प्लस 24 प्लस करिए 2 2 4 145, यही क्या है आंसर है। तो ये पूरा आपका एक्सरसाइज 5.1 हो गया जो कि ख़त्म। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या 5.2 nth टर्म, है ना, जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है पूरे, तो उसको करेंगे। तो इसलिए आप मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जाइए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको कई बार सॉल्व करिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। और अगर आपको रिवीजन सेशन चल रहा है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, रीवा के हैं, तो इधर आदर्श अकेडमी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।